हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हो, अभी आने वाले दिनों में झारखंड में नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम आपका बहुत क्रूशियल एग्ज़ाम्स है। तो जो आज का लेक्चर है बेसिकली इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 3 है, जो कि जीएनएम में आपको हेल्प करने वाला है। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में, आप वहाँ से उन लेक्चर्स को देख सकते हो। ये जो मॉडल पेपर है इसमें हम टॉपिक वाइज बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जैसे कि पार्ट ए हमारा ग्रामर का होगा, पार्ट बी हमारा वोकैब होगा जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ ईडियम्स होंगे, पार्ट सी हमारा कॉम्प्रिहेंशन होगा और पार्ट डी हमारा स्पॉटिंग द एरर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पेशेंट डैश व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, या द पेशेंट वाज डाइड, द पेशेंट वाज डाइड। तो हमेशा याद रखना जब भी व्हेन होता है और इस तरफ अगर आपका सिंपल पास्ट है, इधर क्या, इधर आपका सिंपल पास्ट है, तो इधर क्या होगा आपका, इधर आपका पास्ट परफेक्ट होगा। जो पहला पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा व्हेन के, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। और सेकंड पार्ट में अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस V3 का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर्स अराइव्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ही डैश ड्राइव अ कार व्हेन ही वॉज 15, ही कैन, मस्ट, कुड या विल। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारा मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कोई भी सेंटेंस में अपना फॉर्म को क्या करते हैं, फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पास्ट की बातें कर रहा है, पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है कि वो जब 15 साल का था तभी वो कार ड्राइव कर सकता था। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें पास्ट एबिलिटी दिख रही है। तो पास्ट एबिलिटी के लिए हम जो मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो कुड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मस्ट। क्या है, मस्ट आपको ऑब्लिगेशन के लिए शो करता है, और कैन किसके लिए शो करता है, कैन आपका शो करता है कि हाँ मतलब पॉसिबिलिटी के लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेडिसिन डैश बाय द नर्स। द मेडिसिन इज गिवन बाय द नर्स, द मेडिसिन गिव्स बाय द नर्स, द मेडिसिन गेव बाय द नर्स, या मेडिसिन गिविंग बाय द नर्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मेडिसिन इज गिवन बाय द नर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डायरेक्ट क्या होता है, जब दो लोगों में कॉन्वर्सेशन होता है, और यही कॉन्वर्सेशन अगर आप थर्ड पर्सन को बताओ तो उसको आप इनडायरेक्ट बोलते हो। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, शी सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो होगा, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट। अगर आप बात कर रहे हो उससे तो वो बोल रही है कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। यही आप तीसरे पर्सन को बताओगे तो क्या बताओगे, शी सेड दैट। ये आई किसके लिए, आई उस शी के लिए है। तो शी सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शी सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन सफरिंग डैश fever for 2 days. He has been suffering from fever for 2 days. He has been suffering of fever from 2 days, या he has been suffering by fever for 2 days, या he has been suffering with fever for 2 days. तो ऑफ और बाय तो एज इट इज़, आपको विथ और फ्रॉम में कन्फ्यूजन होगा। तो जब भी सफरिंग या सफ़र आता है तो सफ़र के साथ हम फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, और कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अप्लाइड डैश द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। ही अप्लाइड ऑन द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, ही अप्लाइड इन द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स, ही अप्लाइड एट द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स। अप्लाई के बाद जब भी जो प्रपोजिशन आता है वो क्या आता है, वो हमारा फॉर आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, the doctor wrote dash prescription. The doctor wrote a prescription, the doctor wrote an prescription, the doctor wrote the prescription, या doctor wrote कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो जब भी याद रखना
प्रिस्क्रिप्शन, प्री, इस टाइप का कुछ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ये क्या ऐसा होता है, ये हमारा व्यंजन होता है, और जब भी व्यंजन होता है तो उसके साथ क्या आता है, अ आता है। तो डॉक्टर रोट अ प्रिस्क्रिप्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है यू हैड बेटर डैश नाउ, यू हैड बेटर लीविंग नाउ, यू हैड बेटर लीव नाउ, या यू हैड बेटर लेफ्ट नाउ, या यू हैड बेटर लीव्स नाउ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यू हैड बेटर लीव नाउ। ये अब जब ये हैड बेटर है तो यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली पर्सन को एडवाइस दिया जा रहा है कि ये बेटर होगा कि तुम अभी छोड़ दो, बेटर लीव नाउ। तो बेसिकली यहाँ पे ये मूड की तरह यूज़ किया जा रहा है। कौन सी मूड की तरह, सबजंक्टिव मूड की तरह, इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे हमने लीव का यूज़ किया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई इंसिस्टेड डैश गोइंग देयर, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, आई इंसिस्टेड टू गोइंग देयर, आई इंसिस्टेड एट गोइंग देयर, आई इंसिस्टेड ओवर गोइंग देयर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसिस्ट के साथ जब भी प्रीपोजिशन आता है तो वो क्या आता है, ऑन। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आई इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द टीम डैश प्लेइंग वेल, द टीम आर प्लेइंग वेल, द टीम हैव प्लेइंग वेल, द टीम इज प्लेइंग वेल, या टीम वेर प्लेइंग वेल। तो जब भी याद करना ये टीम क्या है, टीम यहाँ कलेक्टिव सेंस में यूज हो रहा है। तो जब भी कलेक्टिव सेंस में यूज होगा तो यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो कैसा आना चाहिए, वो सिंगुलर आना चाहिए। तो आर प्लूरल हो गया इसलिए गलत, हैव भी प्लूरल, वेर भी प्लूरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ ईडियम्स। अब हमारा क्या है, क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ वाइटल, अननेसेसरी, वीक, एसेंशियल या स्लो। तो सिनोनिम क्या होता है, जो सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। और वाइटल मतलब क्या होता है, वाइटल मतलब होता है जो कि ज़रूरी है, जैसे वाइटल विटामिन जो इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज एसेंशियल। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। एंटोनिम मतलब क्या होता है, एंटोनिम मतलब होता है डिफरेंट या अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड। और किसका एंटोनिम हमें बताना है, एंशिएंट का। एंशिएंट मतलब क्या होता है, पुराना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ओल्ड, हिस्टोरिक, मॉडर्न या एज्ड। तो ओल्ड सिनोनिम हो गया, हिस्टोरिक भी सिनोनिम हो गया, एज भी सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम ऑफ एंशिएंट क्या होगा हमारा, मॉडर्न। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड, उसको क्लिनिक बोलते हैं, हॉस्पिटल बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं, डिस्पेंसरी बोलते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका हॉस्पिटल होगा। अब यहाँ पे क्लिनिक क्यों नहीं होगा, क्लिनिक बेसिकली एक छोटा प्लेस होता है, जो बेसिकली स्मॉल हॉस्पिटल को हम क्लिनिक बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम मेनी पीपल को ट्रीट नहीं कर सकते। वार्ड क्या होता है, वार्ड होता है आपका अ पार्ट ऑफ रूम, जहाँ पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। लाइक हॉस्पिटल का एक पार्ट ऑफ रूम को हम वार्ड बोल सकते हैं। और डिस्पेंसरी क्या होता है, डिस्पेंसरी वो होता है जहाँ पे मेडिसिन का प्रिपरेशन होता है, जहाँ पे मेडिसिन को रखा जाता है, मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को हम डिस्पेंसरी बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें ईडियम का मीनिंग बताना है। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने ईडियम पढ़ा था ब्रेक द आइस। तो आज का हमारा ईडियम क्या है, वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑफन, ऑलवेज, रियरली या नेवर। तो इसका मतलब क्या होता है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सबने वो गाना सुना होगा, तो जो चांद के बहाने देखो तो छत पर राजा गोरी है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, वो इवेंट बहुत रेयर होना, कभी कभी होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज रेयरली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, किसका, डेफिनेटली का। अब डेफिनेटली का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, DEFINITELY। तो इसका DFINA, आई की जगह ए है इसलिए ऑप्शन गलत। DFIN की जगह ई है इसलिए ऑप्शन भी गलत। DFINI की जगह ए है इसलिए ऑप्शन भी गलत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, DFINITELY। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, किसका, कंपैशन का। अब कंपैशन मतलब क्या होता है, किसी के प्रति सिंपैथी रखना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना। तो क्रूएलिटी, जो कंपैशनेट पर्सन होगा वो क्रूअल तो होगा नहीं, तो ये तो एंटोनिम हो गया। डाउट यानी डाउट भी नहीं होगा, स्ट्रेंथ यानी ताकत, तो ये भी नहीं होगा। तो कंपैशन का सिनोनिम क्या होगा, कंपैशन का सिनोनिम होगा आपका सिंपैथी, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना, मतलब अपोजिट मीनिंग, किसका, करेज।
का। करेज मतलब क्या होता है? करेज मतलब जो बहादुर है, ब्रेव है। तो ब्रेवरी, बोल्डनेस, कावर्डाइज या कॉन्फिडेंस। तो जो बहादुर है वो तो ब्रेव रहेगा ही रहेगा, ये तो सिनोनिम हो गया। बोल्ड भी सिनोनिम हो गया। कॉन्फिडेंस मतलब, कॉन्फिडेंस भी मतलब सिनोनिम हो गया। उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कावर्डाइज। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वन वर्ड है, किसके लिए? अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। उसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं या पॉलीग्लॉट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है मैनी। मैनी क्या होता है? पॉली। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज इज नोन एज पॉलीग्लॉट। ट्रांसलेटर कौन होता है? अगर आप कोई टेक्स्ट फ्रेंच में, अगर आपको इसको हिंदी में चाहिए तो वो पर्सन उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देता है। बाईलिंगुअल क्या होता है? बाई यानी दो, लिंगुअल यानी लैंग्वेज। तो जो दो लैंग्वेज बोल सकता है उसको हम बाईलिंगुअल बोलते हैं। और इंटरप्रेटर का भी काम क्या होता है? इंटरप्रेटर का भी काम आपका ट्रांसलेटर वाला काम होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे हमें ईडियम की मीनिंग बतानी है। हमारा ईडियम क्या है? टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट, तो इसका मतलब क्या होता है? टू फाइंड अ माउस, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, टू टेल अ लाई या टू कीप क्वाइट। टू स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? रैट जैसा स्मेल करना। इसका मतलब क्या होता है? कुछ गलत का सस्पेक्शन करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है, किसका? स्कार्सिटी का। स्कार्सिटी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का कमी होना, कोई चीज़ का अभाव होना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्कार्सिटी बोलते हैं। तो प्लेंटली, लैक, लेस या रेयर। तो जो स्कार्सिटी है वो लैक करेगा ही करेगा, ये तो सिनोनिम हो गया। लेस भी सिनोनिम हो गया, रेयर भी सिनोनिम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज प्लेंटी। प्लेंटी मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा होना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप मार्क्स इजीली ग्रैब कर सको। जैसे कि आप सबको पता है इसमें क्या होता है, इसमें पैसेज भी ऑलरेडी गिवन होता है, क्वेश्चंस भी गिवन होता है, आपको बस क्वेश्चंस पढ़ना होता है और पैसेज से आंसर्स निकालने होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है बेसिकली, पहला क्वेश्चन क्या है? नाइटिंगेल वाज अ डॉक्टर, टीचर, रिफॉर्मर एंड नर्स एंड पेशेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में आप पैसेज पढ़ने मत लग जाना। अगर छोटे पैसेज है तो उसको आप पढ़ के फिर क्वेश्चन कर सकते हो, बट अगर बड़ा पैसेज है तो पहले क्वेश्चंस देखना एंड देन वो कीवर्ड पिक करके पैसेज को आगे कंटिन्यू पढ़ना एंड देन आंसर ढूंढना। तो यहाँ पे क्या है? नाइटिंगेल वाज अ, तो पहले लाइन में लिखा है नाइटिंगेल वाज नॉट ओनली अ नर्स बट ऑल्सो अ रिफॉर्मर। मतलब क्या था? नर्स एंड रिफॉर्मर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इंट्रोड्यूस सर्जरी, क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन या न्यू मेडिसिन या फ्री ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा है शी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ क्लीनिनेस एंड सैनिटेशन इन हॉस्पिटल्स। तो उन्होंने क्या किया? किसका आइडिया दिया था? क्लीनिनेस और सैनिटेशन का। तो 22 का ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ अर वर्क वाज मोर इन्फेक्शन, मोर एक्सपेंसेस, रिड्यूस डेथ रेट या लॉन्गर ट्रीटमेंट। तो आवर एफर्ट्स हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग इन्फेक्शन एंड डेथ रेट। इन्फेक्शन कम करने में और डेथ रेट कम करने में। तो यहाँ तो मोर इन्फेक्शन लिखा थी, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 को ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैसेज इज मेनली अबाउट। बेसिकली पैसेज किसके लिए है? मॉडर्न हॉस्पिटल्स के लिए, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, नाइटिंगेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन या फिर वॉर हिस्ट्री। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हर वर्क इज स्टिल रिमेंबर टुडे। बेसिकली उनके काम के लिए है। हर वर्क इज स्टिल रिमेंबर टुडे, उन्होंने जो अच्छा काम किया उसके लिए। बेसिकली किसके लिए है? नाइटिंगेल का किसके लिए? कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटिंगेल इज रिमेंबर्ड फॉर क्रिएटिंग वैक्सीन, हर डेडिकेशन, राइटिंग बुक्स या ट्रीटिंग एनिमल। तो वो नाइटिंगेल किसके लिए रिमेंबर्ड होती है? वो अपने काम के लिए। काम के लिए मतलब डेडिकेशन टुवर्ड्स हर वर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द पेशेंट आर स्लीपिंग इन द वार्ड। अब देखो इसमें एरर कहाँ पे है? द में है, पेशेंट में, आर में है कि स्लीपिंग में? तो आप सबको पता है जो वर्ब आता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा पेशेंट है। पेशेंट कैसा है? पेशेंट सिंगुलर है, तो जो यहाँ पे वर्ब आना चाहिए वो भी कैसा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। तो अगर आर की जगह पे यहाँ पे इज होता तो ये क्या होता? ऑप्शन सही होता। तो इसमें एरर कहाँ है? एरर हमारा आर वाले पोर्शन में है। और यही पेशेंट्स होता है, पेशेंट का प्लूरल क्या होता है? पेशेंट्स। तब यहाँ पे क्या आता? तब यहाँ पे आर आता। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। शी डिडंट न्यू द आंसर, शी डोंट नो द आंसर, या शी डिडंट नो द आंसर, या शी डजंट नो द आंसर। तो याद रखना डू, डज, डिड,
इन सब के बाद जब भी नॉट आता है तो क्या बन जाता है, ये डोंट बन जाता है, ये डजंट बन जाता है और ये डिडंट बन जाता है। और इन सब के बाद जो भी वर्ब आता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। अब नो का अगर आप सारा फॉर्म्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, नो, न्यू, नोन, नोइंग या फिर नोज। तो यहाँ पे देखना न्यू क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए गलत हो जाएगा। न्यू क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी न्यू क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, शी डिडंट नो द आंसर। यहाँ पे नो क्या है, नो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एरर बताना है। ही हैज़ वेंट टू द हॉस्पिटल, ही हैज़ वेंट या टू, तो ही हैज़ कैसा है, हैज़ हमारा प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज़ के बाद ऑलवेज क्या लगता है, हैज़ के बाद ऑलवेज क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब गो का अगर आप सारा फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, मतलब क्या होना चाहिए, गॉन होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या यूज़ है, यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे वेंट की जगह क्या होना चाहिए था, वेंट की जगह पे यहाँ पे गॉन होना चाहिए था। तो इसमें एरर कहाँ पे, एरर हमारा वेंट वाले पोर्शन में है। 28 का ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट यूसेज बताना है। द नर्स गिव मी द रिपोर्ट, द नर्स गिवन मी द रिपोर्ट, द नर्स गेव मी द रिपोर्ट, या नर्स गिव्स मी गिव्स मी रिपोर्ट। ये यस्टरडे नहीं होगा, यहाँ पे रिपोर्ट होगा। तो नर्स ने उसे ऑलरेडी रिपोर्ट दे दिया है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम V2 का यूज़ करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, द नर्स गेव मी द रिपोर्ट, ये करेक्ट है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है। ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ही इज़ द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, या ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो आर्टिकल आता है, आर्टिकल में याद रखना जो भी ए और आन लगता है बेसिकली हिंदी के प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे लगता है। मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसके आगे जो भी लगेगा वो आन लगेगा, रेस्ट हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए। और डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो डेफिनेट चीज़ों के लिए लगता है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अब हमने हमारा वर्ड क्या है, यूनिवर्सिटी, किसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, समवेयर ऐसे यूनिवर्सिटी, यू य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये आपका व्यंजन होता है। अब जहाँ व्यंजन है वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे अ लगेगा, अ। तो क्या हो जाएगा, ही इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और प्लीज़ डू कमेंट, ताकि हम ऐसी मोटिवेशन के साथ आपके लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर्स लाते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने सपने को साकार करते रहिए।